अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं omniscient. वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है उसे कहते हैं reticent. वन हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास रखने वाले को कहते हैं theist. अ पर्सन हु इज अबव 100 years, 100 से ऊपर जिसकी एज हो जाए उसे कहते हैं centenarian. वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से प्रेम करता है उसे कहते हैं philanthropist. वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो कर्जा ना चुका पाए उसे कहते हैं insolvent. वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले को बोलते हैं polyglot. वन हु इज indifferent टू प्लेजर और पेन, जो इंसान दुख में खुशी में एक समान रहता है उसे कहते हैं stoic. वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है चीज़ों की, नेगेटिव साइड नहीं देखता, ब्राइट साइड देखता है, अच्छी साइड देखता है, अच्छा ही दिखता है उसे हर चीज़ में, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट. वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे कहते हैं ग्लुटन. अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की कोई लिस्ट है उसे कहा जाता है कैटलॉग. अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, मतलब खुद लिखे खुदा पढ़े, जिस हैंडराइटिंग को कोई पढ़ ही नहीं सकता, इतनी गंदी हैंडराइटिंग, उसे कहते हैं इलिजिबल. पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समाज में एक ही समय पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, कंटेम्पररीज. मतलब कि हमारा जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में जितने लोग हैं वो सारे कंटेम्पररीज है. जो हमारे पूर्वज थे वो आपस में कंटेम्पररीज थे. कंटेम्पररी मतलब एक युग में जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, जो हमसे पहले मर गए हैं वो नहीं, जो हमारे साथ जी रहे हैं वो हमारे कंटेम्पररीज है. अब जो एक्ट्रेसेस हैं जैसे मधुबाला है, मीना कुमारी है, ये पुरानी एक्ट्रेसेस है, ये आज के टाइम की एक्ट्रेसेस नहीं है. और आज के टाइम में जैसे माधुरी दीक्षित है, ऐश्वर्या राय है, तो ये दोनों आपस में कंटेम्पररीज है क्योंकि ये दोनों एक ही युग में है. तो एक समान युग में रहने वाले लोगों को कंटेम्पररीज कहा जाता है. नेक्स्ट इज वन हु बिलीव्स इन द फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता है फैटलिस्ट. वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग, जिसे हमेशा नेगेटिव साइड ही दिखाई देती है उसे कहते हैं पैसिमिस्ट, यानी कि जो कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, ठीक है, जिसे हमेशा हर चीज में बुरा ही बुरा नजर आता है, दैट इज पैसिमिस्ट. नेक्स्ट इज अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, एक इंसान जो हमेशा मुंह सुझा के रहता है, मतलब हंस ही नहीं सकता, खुश ही नहीं हो सकता, तो एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है उसे कहते हैं फेस्टिरियस. नेक्स्ट इज अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, यानी कि कोई बुक है जिसे किसी ऐसे राइटर ने लिखा है जिसको अभी तक कोई जानता नहीं है, तो ऐसे बुक को कहेंगे एनोनिमस. कुछ तो राइटर होते हैं जिनको सब जानते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, और